ये पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर कर्नल पुरोहित को कैसे फंसाया गया, ये तो एक सीन हो गया, और इसमें उनकी जुड़ी हुई कड़ियां क्या थी, और उसमें साध्वी प्रज्ञा कैसे आ गई और सुधाकर कैसे आ गए, वो तो बात की बात है ही बात। पर कर्नल पुरोहित का ओवरऑल उनको ट्रैप कैसे किया गया? देखिए, आप एक चीज बड़ी प्लेन सिंपल रखना, एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर एक या दो भी कड़ियां सस्पेक्ट हो जाए तो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेला हो जाता है। अगर उस दिन वो सूबेदार साहब और जो ओसी इंटेलिजेंस देवलाली थे, अगर वो उस दिन उस भाखड़े या जो भी नाम था उसका एटीएस का, उसको वो उस बिल्डिंग के फर्श के ऊपर एक्सप्लोजिव रगड़ते हुए नहीं देखते तो ये केस कहीं और निकल जाता। कहां निकल जाता? आज पुरोहित के से कि मेरे को फंसाया गया है, अगर वो नहीं होता और वो बोलते बाद में जब वो आके एटीएस वाले आए हैं। अच्छा, तो गवाही दी है देवलाली और हाँ, गवाही है और ये रगड़ते हुए पाया गया। हाँ, उसने बोला कि भाई दे रिपोर्टेड द मैटर ऑफ द चैनल, उन्होंने अपने तक बात नहीं रखी। और एनआईए को जब केस ट्रांसफर हुआ, मतलब वो एक लोकेशन जो एक सस्पेक्ट के का जो है, जहां से उसने सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी की, उस जगह को कंटेमिनेट करते हुए एक एटीएस का ऑफिसर पाया गया। कंटेमिनेट नहीं बोलूंगा मैं, उसको पैडिंग करते हुए पाया गया। पैडिंग करते हुए, फ्रेमिंग के लिए उसने फ्रेमिंग के लिए पैडिंग करते हुए। और जब वो दो जने उधर गए थे उस समय कोई वहां बैग नहीं था, लेकिन जब एफएसएल वाले बाद में आए हैं, एटीएस वाले एफएसएल वालों को लेकर आए कि ये भी एक एरिया है, कहानी को पूरा करने के लिए वहां पे एक बैग भी मिला जिसके अंदर डेटोनेटर और एक्सप्लोजिव। मैं अपनी कहानी को फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जो आरडीएक्स बोला गया कि एक्सप्लोजिव था उस स्कूटर में, उस बाइक में, हाँ, जो मालेगांव ब्लास्ट हुए इसके बाद में दंगे हुए, वो ब्लास्ट जिससे कि शीशे भी नहीं फूटे थे, अब बगल में रखे हुए शीशे, बगल में खिड़की के शीशे नहीं फूटे हुए थे, जिसको उन्होंने आरडीएक्स बोल दिया था। तो उस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने वहां पे कि भैया आरडीएक्स थी तो आई कहां से, तो आई आरडी रखी कहां थी, रखी थी इस सेफ हाउस में जो सुधाकर का घर था, और वहां पे वो बैग लेटर ऑन प्लेस किया जो पहले नहीं पाया गया, पहले नहीं था। तो देयर वर इनकंसिस्टेंसीज, और वो एक कहानी स्टोरी को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे फिल्म में। दूसरा देखिए, हम लोग ना, हम तो फौज में तो वी हैंडल एक्सप्लोजिव्स। हाँ, एक्सप्लोजिव ऐसी कोई मजाक की चीज नहीं है। अब आप अगर देखें कि नासिक, देवलाली, नासिक, मालेगांव, और देवलाली से नासिक और नासिक से इंदौर, मोटरसाइकिल बेसिकली इंदौर से आई, और उसमें आईडी बना के लाई गई। अच्छा, मतलब एक्सप्लोजिव यहां रखा था। कहां पे? चतुर्वेदी के घर में। कहां पे? सुधाकर देवलाली में। ओके, ठीक है। तो नॉर्मल रूट में क्या होता है कि मैंने एक मोटरसाइकिल प्रोक्योर की, मोटरसाइकिल में वहां से यहां लाता, यहां उसमें एक्सप्लोजिव लगाता आईडी बना के, और यहां से मालेगांव ले जाता। और ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोजिव यहां से ले गए इंदौर में आईडी तैयार हुई, और फिर वो लेके गाड़ी चला के लेकर आए। आरडीएक्स लगा के एक आदमी गाड़ी वो एक जगह तक लाए, वहां से वो हैंडओवर हुई किसी और। आपको ये दो पॉइंट हैं जो बहुत नियरेस्ट पॉइंट्स हैं। हाँ, इनको ना करके सोर्स जो है वो एक्सप्लोजिव जो है, अगर वो में पड़ा है कि बेसिकली आपको एक्सप्लोजिव एक पॉइंट पे जो कि क्लोजेस्ट टू दी ब्लास्ट साइट है, टारगेट एरिया, लेकिन वो वहां से कई 100 किलोमीटर डिस्टेंस के एक दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां से बाइक में वो एक्सप्लोजिव डालते हैं, वहां से फिर बाइक को चला के लेकर, पहले तो एक्सप्लोजिव यहां से उठा के वहां तक लेकर गया, हाँ, रास्ते में पकड़ा सकता था, करेक्ट है। फिर वहां उन्होंने आईडी तैयार की, हाँ, फिर वहां से वो मोटरसाइकिल चला के लाए एक पॉइंट तक जहां पे एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर था, वहां से मोटरसाइकिल हैंडओवर हुई और वो मोटरसाइकिल लाके मालेगांव में लगाई। आई जस्ट बिकम क्यूरियस, आई जस्ट वांट टू सी दैट देवलाली से इंदौर कितना दूर है। नहीं, देवलाली से इंदौर से मालेगांव, हाँ, और वो चला के लाई गई। मतलब ना तो उसको पकड़े जाने का डर है और ना ही उसको उसके फट जाने का डर है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग जी। तो हाँ, आप बात कंटिन्यू करते रहिए, मैं जरा क्विकली इसका देख लेता हूँ क्या नाम है, कितना तो जी। ये सपोजिटली 8 hours, it's 425 kilometers of driving. वो this is nice. And Malegaon, while Malegaon is just I think 1-1.5 घंटे की डिस्टेंस पे देवलाली से।
अच्छा, और मालेगांव रास्ते में पड़ता है। हाँ, सो देवलाली से देखिए आप, मैं आपको जस्ट आई डोंट नो विच वन, हाँ, देखिए इधर पे मालेगांव रास्ते में पड़ता है। नासिक से आप मालेगांव से जलगांव, देवलाली से ये है मालेगांव, हाँ, ये है इंदौर। हाँ, तो इनका कहने का मतलब जो एटीएस की जो कहानी थी, कहानी के हिसाब से हाँ, यहाँ से निकला एक्सप्लोसिव, हाँ, वो गया इंदौर, हाँ, वो बाइक में डाला उसको, हाँ, और बाइक में डाल के बाइक में एक्सप्लोसिव के साथ में वापस लेके मालेगांव और वहां पे ब्लास्ट किया, हाँ, जिस ब्लास्ट से बगल का शीशा भी नहीं फूटा। शीशा भी नहीं फूटा। करेक्ट, ठीक है जी जी जी, ठीक है, हाँ, और पेट्रोल की टंकी में आग भी नहीं, पेट्रोल की टंकी में आग भी नहीं लगी। ठीक है, ठीक है, और जिससे कोई मरा भी, इसकी कोई जिससे कोई मौत भी नहीं हुई। मौत भी नहीं हुई। अब उसके बाद जो कहानी हुई है कि एटीएस हैज कॉल्ड अप दी, जो भी एफएसएल का टेम्पररी स्टाफ है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है वो, हाँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग द डायरेक्टर, और डायरेक्टर से मतलब आप, हम लोग आरटीआई बोलते हैं ना, हाँ, हाँ, तो सीआईसी है। जब मैं आरटीआई फाइनली सीआईसी को भेजता हूं तो सीआईसी डज नॉट सी द आरटीआई, ही डेलीगेट्स द पावर टू वेरियस इंफॉर्मेशन कमिश्नर जनरल के भैया इसको करके दो। सो सिमिलरली इट गोज टू द डायरेक्टर एंड डायरेक्टर विल डेलीगेट। हाँ, पर यहाँ तो इनको मालूम है कि इसी को बुलाना है, somebody who's playing up to their सब game, प्लेइंग अप टू देम, हाँ करेक्ट। ठीक है, फिर उसी को आप लेके वहां जा रहे हो। एक फॉरेंसिक का एक और ऑफिसर या जो भी जिसने टेप को सुना और उसने हाँ, एक वॉइस, सपोजिटली इनके पास कोई कॉल रिकॉर्ड्स थे, हाँ, ठीक है, कॉल्स थी इनके पास। तो अब क्या होता है कि somebody has to certify, तो आप परमिशन लेते हो और मजिस्ट्रेट से, और मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस के अंदर आप वॉइस सैंपल लेते हो। तो कर्नल पुरोहित का वॉइस सैंपल लिया गया 2009 में, 8 एंड का ये आफ्टर नहीं नॉट एग्जैक्टली, मतलब 8 एंड में हुआ तो आप 9 लेके चलो। तो एक ये एक्सपर्ट लेकर आए जो कि वॉइस सैंपलिंग का एक्सपर्ट है बंदा, और उसने 2009 में ये सर्टिफाई किया कि ये जो आवाज रिकॉर्ड की है पुरोहित साहब की, और ये जो फोन के अंदर कॉल में रिकॉर्ड है, वो एक ही है। और जिसने की वो उसको करने के लिए he has to be a specialist and now what the was his question credentials? came कि भाई तुम्हारी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो पता चला कि उसने 2010 में, उसके अगले साल, उसके अगले साल उसने 5 दिन का कोई डेफ एंड डम्ब के साथ कम्युनिकेशन का कोर्स किया, that too later on। अब आप देखिए कि इस आदमी के कहने पर सर्टिफिकेशन के ऊपर कम से कम 25 और ऐसे केस हैं जिसके अंदर लोग जेल काट रहे हैं। ये अपने आप में, ये भी अपने आप में, सिर्फ ये अपने आप में एक फिल्म है। हाँ, हाँ, मतलब आप देखिए कि कहां तक गेम खेला गया है। तो एक आदमी जो कि सर्टिफाई करने के लिए, मतलब ही इज नॉट इवन क्वालिफाइड टू सर्टिफाई, उससे कर्नल पुरोहित के साउंड सैंपल मैच करा के, अगर हम 2010 में भी उसका बोलते हैं कि इसने सर्टिफाई, जब उसने 2009 में सर्टिफाई किया तो ही वाज नॉट इवन ट्रेन्ड फॉर दिस डेफ एंड डम्ब। इसको तो छोड़ दीजिए, बाकी को तो छोड़ दो कि उसने डेफ एंड डम्ब वाला कोर्स किया। इनफैक्ट मजेदार बात यह कि कोर्ट के अंदर जज साहब भी बोले कि मुख बगीर सर्टिफिकेट पे तुम जो है ना, मतलब इतने बड़े कर रहे हो, एंड टेररिज्म का केस आप हैंडल, मतलब। और जब ये इशू उठी कि हाउ शॉडी, मतलब ही कुड नॉट इवन, दैट एफएसएल चैप कुड नॉट इवन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली कि हाउ डिड ही कम टू दिस कंक्लूजन की आरडीएक्स। उसके पास एक मदर सैंपल होता, वो तक नहीं था। जब पूछा मदर सैंपल कहां से लाया, ही सपोज टू गेट दैट मदर सैंपल इफ सी देयर इज अ नेशनल लेवल पे सीएफएसएल है, उसके बाद स्टेट्स के हैं, तो हर एसएफएल की एक स्पेशलाइजेशन होती है। तो एक्सप्लोजिव की जो स्पेशलाइजेशन है वो सीएफएसएल चंडीगढ़ की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उधर से मंगवाइए। फिर देयर आर सर्टेन, उसने एक जेनरिक टेस्ट किया है। नहीं, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूं, आपकी बात को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। जब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया कि कर्नल पुरोहित जिस सेफ हाउस में इन्होंने एक्सप्लोजिव रखा था, तो वो एक्सप्लोजिव आरडीएक्स ही था। हाँ। जब ये इन्वेस्टिगेट किया हुआ सैंपल और सारी उसको जब फर्दर क्वेश्चन किया गया, देखिए मैं तो उसने बताया कि भाई ये लेट मी आल्सो कम। जी। हम एक जगह पे कुछ मिस कर गए। वो मिस ये कर गए कि जब वो एफएसएल वाला जब साइट पे पहुंचा इन्वेस्टिगेट करने ब्लास्ट साइट पे, तो ही इज द वन हु सपोज्ड टू पिक अप द सैंपल्स एंड सील देम। जब हम
पंचनामा बोलते हैं। हाँ। जनरली एक पिक्चरों में होता है कि एक लाश पड़ गया, बोला इसका पंचनामा करो। पंचनामा कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच, जो हम सरपंच में भी यूज करते हैं, 5 लोग कि 5 लोगों के सामने आप इसको सील करते हो और उनके साइन लेते हो कि हाँ ये ऐसे हुआ। सिमिलरली जो एविडेंस आपका है वो एविडेंस भी पंच होना चाहिए, सामने साइन होना चाहिए। अब वो एफएसएल वाला करेगा, उसने आके बोल दिया पुलिस वालों को, उसने एंड ही हैज टू देन सर्टिफाई कि मेरे सामने मैंने इसको सील किया, इसको प्रोसीजर से किया। फिर जब वो जाता है, एक चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं हम इस चीज को। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है कि आपने चीज उठाई, उसको आप सील करेंगे, उसके बाद आप मेल को भेजेंगे, उसके साथ एक लेटर चल रहा है कि एट सो एंड सो टाइम दिस वाज सील्ड इन प्रेजेंस ऑफ सो एंड सो, and this reached to here and then with this sent to me। उसके बाद मैं जब खोलूंगा तो मैं खोलूंगा the same was received sealed in the shown in presence of so and so, the seal was open for the purpose of analysis, the evidence was brought in, and after the analysis the evidence was again sealed, got it, in the presence of so and so। आजकल with the video thing coming in, अब वो वीडियो के सामने होता है, वो ऐसे करके दिखाता है। इस केस में क्या हुआ? इस केस के अंदर जब उसने पुलिस वालों को बोला कि तुम इसको करके ये चीजें यहां से उठाओ, तो जब वो उठा ली तो पुलिस वाले ने जब भेजा तो एक प्लास्टिक की बोरी के अंदर उठा के बिना सील किए वो सारा का सारा सामान एफएसएल में भेज दिया। अब वो कहां, पहले ही आपने साइट आपकी कॉन्टेमिनेट है, वो बीच में उसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या उठा है, क्या नहीं मिला। इस बीच में एक दंगा भी हो गया है जिसमें साइट कंटेमिनेट हुई है। हाँ, जिसमें साइट कंटेमिनेट हुई है, ठीक है, वो रात को हो गया था दंगा, अगले दिन सवेरे पहुंचे। दूसरा, जब आपका बॉम्ब डेटोनेट हुआ है तो इनको कहीं पे भी कोई डेटोनेटर का पार्ट ही नहीं मिला है। जिस बॉम्ब से शीशे नहीं टूटे, इनको डेटोनेटर का एक टुकड़ा नहीं मिला टू प्रूव कि ये डेटोनेट हुआ था, तो कैसे हुआ था, ये फटा भी नहीं फटा ये भी नहीं मालूम अभी क्लियर। और दोनों को डेटोनेट करने के लिए अलग अलग डेटोनेटर चाहिए, वो दोनों एक्सप्लोसिव्स ही अलग हैं। 2 अलग एक्सप्लोसिव के कॉम्बिनेशन से वो बॉम्ब ऐसा क्लेम है कि बनाया गया था। हाँ, और उसको डिटोनेट करने के लिए एक जो डिटोनेटर चाहिए था, जो डिवाइस चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। हाँ, जो डिटोनेट जिससे हुआ होगा वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब जब आपके पास जब ये सैंपल आए तो आपने क्या बोला कि ये जो मोटरसाइकिल में लगा है ये वही चीज है जो कि सुधाकर चतुर्वेदी के उसमें से मिला। घर पे जो हाँ, घर पे जो एक्सप्लोसिव का जो बोरा मिला और जो नीचे की यहाँ पे एक्सप्लोसिव रखा गया था तैयार करने के लिए, तो वो फर्श पे मिला। हाँ। तो पहली बात तो हम इस बात पे आ गए थे कि जब भाखड़े आया था तब वहां कोई थैला नहीं था। हाँ। ठीक है, फिर एक दिन एसटीएफ वाले आके इसको एटीएस वाले आके सील कर गए, जब पुरोहित का अरेस्ट दिखा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सील खोली तो बैग भी मिल गया, फिर बैग मिल गया। ओके, ठीक है, तो ये तो प्योर पैडिंग हो गई। आप किसी को फंसाना चाह रहे हो, आपने वो गेम खेला है। उधर जो आप बोल रहे हो आरडीएक्स, वो आरडीएक्स नहीं निकल रहा है। ठीक है, फिर जब उसकी एनालिटिक की गई है तो जो प्रोसीजर्स है वो पूरे प्रोसीजर नहीं फॉलो किए गए हैं। इनफैक्ट 2006 के भी उसी आदमी ने किए थे, और दोनों के अंदर जो डिफरेंस ऑफ डिटेलिंग जो है ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो बिल्कुल ये वाला बिल्कुल शॉर्टी वर्क है। फिर आप एक बंदा ले आते हो जो वॉइस सैंपलर, वो भी नहीं निकल रहा है, वो जिसने अगले साल कोर्स किया। हाँ, अगले साल कोर्स किया। उसका कोई कोर्स, कोई सर्टिफिकेशन नहीं था ऑन बेसिस ऑफ विच। मैं सिर्फ अगर 2009 वाली बात लेके चलता हूं तो उस टाइम पे वो अगर आप एलिजिबल ही नहीं था। अगर आप इसका कहने का मतलब एक जो है ना एक जो है ना फोरेंसिक्स का आदमी आता है जिसको डायरेक्टली बुला लिया जाता है विदाउट हेड को इन्फॉर्म किए हुए। वो अपना इन्वेस्टिगेशन बहुत ही शॉर्टी करता है, पैकेजिंग चेन ऑफ क्या बोला आपने, चेन ऑफ कस्टडी वगैरह, कस्टडी को मेंटेन नहीं करता। दूसरा एक आदमी आता है जिसके पास कोई सर्टिफाई करने का कोई उसके पास पावर कोई मतलब हाइपोथेटिकली हम कहते हैं कि चलो उसने 2010 में जो कोर्स किया, हाँ, और वो एक्सेप्टेबल है, वो भी डेफ एंड डम, वो भी एक्सेप्टेबल है, तो भी 2009 में तो क्वालिफाइड नहीं था वो डेफ एंड डम वाला कोर्स के लिए भी। सो दैट इज द लेवल ऑफ जिसमें आपने एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के इतने बड़े ऑफिसर को, जिसको जो प्रूवन था कि वो दुनिया देश भर में टेररिज्म को टैकल कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है और ट्रेन कर रहा है। फर्दर ही इज बिकमिंग प्रॉब्लम फॉर टेररिस्ट, स्लीपर सेल। एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
He was busting lot of things. He was busting कैसे स्लीपर सेल्स को जो कि कहीं किसी जगह पे सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, हाँ। उनको रिकॉग्नाइज करना और उसके बाद में उनको अनकवर करने का डिवाइस ही वाज क्रिएटिंग। ऐसे आदमी को फंसा के और ऐसे इस तरह के स्टोरी इन्वेस्टिगेशन फंसा के अब आगे आइए आप। जी जिस इंस्पेक्टर ने अरेस्ट किया, जी एक केस जो है वो जिस इंस्पेक्टर ने केस किया उससे सिंपल सी बात पूछी गई है कि भाई तेरे पास कुछ तो होगा जिसके बेसिस पे तूने आके अरेस्ट किया। ही हैड ओनली वन लाइन टू से कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे को हेमंत करकरे के डायरेक्शंस थे, मैंने उसके बेसिस पे अरेस्ट किया। मतलब द एंटायर इन्वेस्टिगेटिंग टीम was looking up at one person एंड देन God bless his soul. 10% सोल क्योंकि कुछ दिनों के बाद में वो 26/11 में हाँ, वो 26/11 के अंदर मारा गया हो गया वो। और मैं आज बोल रहा हूं कि 26/11 में वो तुक्के में मरा है। इट वॉज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी एज पीपल हैव बीन ट्राइंग। coming back to the Pahalgam attack,